नमस्ते साथियों, मैं महादेव ये बोल रहा हूँ। मैं आज आप लोग के बीच में पिछले हफ्ता कुछ इश्यूज़ पर मैं बोला था अगली वीडियो में करूँगा करके। साथियों, यही जीडीएस के लिए ये अभी नया लाखों लोग अप्लाई किया है। नया जीडीएस पोस्ट ये भी मेरे ख्याल से 16 तारीख को फरवरी का ख़त्म हुआ है। इसमें लाखों लोगों अभी अप्लाई किया है। इसमें कुछ कमियों का में हम लोगों इस नोटिफिकेशन में और सर्विस कंडीशन का संबंध में हम लोगों डीजी का लेटर लिख के और रिमाइंडर भी लेटर लिख के हम लोगों मांगा के परिवर्तन के लिए। क्या हम लोग चाहता है कि डिवीजन और सब डिवीजन लेवल में अपॉइंटमेंट हुआ हो तो अच्छा होता है। यदि ऑनलाइन हुआ हो तो भी लोकल कैंडिडेट्स का वेटेज देना चाहिए। मतलब डिवीजन का डिवीजन, यदि सब डिवीजन का दिया हो तो ये कुछ परसेंटेज ऑनलाइन में इसमें बहुत लोगों का मदद होता है। अभी कठिनाई क्या है, ये नया रिक्रूटमेंट तो अब ऑनलाइन होने के बाद तो पूरा 100 का 100% पद नहीं भर रहा है, क्योंकि आता है देखता है परिस्थिति का। ये 4 घंटा काम है, वर्क का दबाव ज़्यादा है, इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं लेगा और किए हो तो 1 दिन 2 दिन करके निकल जाता है। इसमें बहुत कुछ सुधार भी किया है। एक वेटिंग लिस्ट यदि पहले वाला नहीं आया तो दूसरी तीसरी का देने का भी प्राविधान बना है। हम लोगों यही लोकल लोगों का कुछ ये करने के लिए, दबाव करने के लिए कोशिश किया था। हम लोगों हाल में एक लेटर लिखा था। मैं छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में गया था। उत्तराखंड का हमारा जीडीएस यूनियन की और सारे डिवीजन का ये था, एक कम से कम डेमोसील मतलब स्थानीय आधार पर मूल स्थानीय लोगों का कुछ आधार बना के नियुक्ति के लिए एक रास्ता बनाए हो तो कम से कम यही जगह का लोगों का मिलेगा करके हम लोग बहुत चर्चा भी किया। परंतु डिपार्टमेंट का बोलना है सुप्रीम कोर्ट इसका एक्सेप्ट नहीं करेगा। बदले में एक इश्यूज पर देखने के लिए बोला है हम लोगों स्थानीय लोगों का कुछ वेटेज देने का बात है। और अभी कुछ सर्कलों में काफ़ी हद तक को सुधार हुआ है, क्योंकि भाषा का आधार पर अभी तमिलनाडु, कर्नाटक हो, वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, गुजरात हो, पंजाब इत्यादि जगह में ये भाषा इसी में मेट्रिकुलेशन पढ़ा हो तो उन्हीं स्टेट के अंदर उधर में हो जाता है। अभी 1 साल 2 साल के अंदर उनको रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के आधार पर उनको घर जाने के लिए जगह में भी उनको मिल जाता है, वो जा सकता। साथियों, आज ये कुछ छत्तीसगढ़ का बस्तर है, क्योंकि अदर में पद भी ज़्यादा है। नया क्रिएशन हुआ है 600-700 ब्रांच ऑफिसर्स में। हमारा साथी लोग बोलता है लगभग 300 पोस्ट खाली रहता है। इसके लिए बदलाव छत्तीसगढ़ में और झारखंड और ये उत्तराखंड हम लोग सभी जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्रों में एक पहाड़ी एक गांव से दूसरी गांव कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी की हो तो इसमें पहाड़ी हिमालय क्षेत्रों में ये जियोग्राफिकल इसमें बहुत दैहिक मुश्किल होता है। दैहिक और मानसिक दबाव से काम होता है। इसमें हम लोगों इस सुझाव करके कम से कम रिक्रूटमेंट से ये करने के लिए कुछ हम लोगों बिंदुओं का लगभग 10-15 बिंदु सरकार के सामने रखा है। पोस्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए और पोस्ट उन्होंने यदि नहीं हो तो दूसरी लोगों का देने के लिए इसका एक लिस्ट बनाना चाहिए मेरे सेलेक्टेड लोग का। इसके आधार पर यदि हो तो इससे कुछ समय के अंदर उनको ऑप्शन देके यदि पहले 4 आदमी नहीं आए हो तो 5 आदमी नहीं हो तो 6ठा आदमी कभी मिलना चाहिए करके हम लोग सोच रहा है। इसी तरह साथियों और कुछ हम लोग सुझाव दिया है पहले भी। आज देश भर में सभी जानता है आजकल में जीडीएस का 4 घंटा का अपॉइंटमेंट ले रहा है। इसे सर्विस कंडीशन में 5 घंटा तक तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे सकता, परंतु जानबूझ के कमलेश चंद्रा कमेटी आने के बाद तो इसका 4 घंटा पे सीमित कर लिया। ये बीपीएम का 4 घंटा बीपीएम के लिए। ये डिपार्टमेंट के अंदर में ये लोग अच्छा काम किया हो तो उनको 6 महीने साल के बाद सेकेंड टीआरसी में 5 घंटा के ले सकता करके।
परंतु हम लोगों को पहले भी एक वीडियो में बोला है, इनकम्बेंट के लिए पहले आर्डर था ये करके, अलग बात है। हम लोग ये 5 घंटा तक कंडीशन का भी चैलेंज कर रहा है। इस लेटर में हम लोग ये चैलेंज किया है, बिलो 5 घंटा तक करके कंडीशन का हटा के 5 घंटे से ज़्यादा 8 घंटा तक भी हम लोग का वर्कलोड का अपॉइंटमेंट करने के लिए भी हम लोग सुधार करने के लिए आग्रह किया है। साथ ही इसके बाद और एक बहुत बुरा एक कंडीशन है ये नया रिक्रूटमेंट नियम में। इस नियम के मुताबिक एडुकेट लाइवलीहुड, मतलब इसमें हम लोग जीने का दूसरी आधार का रहता है, ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अभी एग्जाम्पल कोई एक क्षेत्र का हिंदी वासी पूरा हिंदी क्षेत्र का एक को अभी झारखंड से आके छत्तीसगढ़ में कैसे उनको जीने के लिए सोर्स दिखा सकता। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश में चल के उत्तराखंड और दूसरी जगह से लेके आके करके हम लोग लाइवलीहुड का कैसे हम लोग जीने के लिए दूसरी सोर्स से, मतलब ये दिखाना पड़ता है, इसमें हम लोग लिखित देना पड़ता है ये जीडीएस का कंडीशन के अंदर। इसका हटाने के लिए भी हम लोग डिपार्टमेंट के लेटर लिख के आग्रह किया है। साथियों इसके अलावा आप लोग का मालूम है और एक कंडीशन है, आप यदि अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, कोई जगह में अपॉइंटमेंट हो गया तो आप बीओ के लिए, आप ब्रांच ऑफिस के लिए जगह देना पड़ता है, आप आधरे रहना पड़ेगा, इसके लिए दस्तावेज करना पड़ेगा। कितना देगा? 250 से 500 रुपए देगा। आज कौन सी परिवार और कौन सी जगह 250 के लिए कमरा मिलेगा, ये भी कंडीशन है। पब्लिक का आना जाना रोड में रहना चाहिए, पब्लिक ज़्यादा घूमना फिरना जगह में पब्लिक प्लेस में रहना चाहिए करके शर्त है। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, परंतु इस देश का सुप्रीम कोर्ट इसका देख के चुप बैठा है। ये भी कोर्टों में भी इस पर नहीं किया। पहले ये जमीन का कंडीशन था, इसका सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर निकाल दिया, परंतु आज भी 250 से और 500 रुपए का 10x10 मोल्डिंग रहना है, लाइट रहना है, पूरा सारे सुविधा के साथ बाथरूम इत्यादि हो तो 500 रुपए देगा करके ये कंडीशन है। इसका भी निकालना चाहिए, कम से कम इसका सरकार कुछ व्यवस्था करके देना चाहिए। ये नहीं हो तो शूटेबल अमाउंट कितना होता उतना तो देना चाहिए। ये को इस बिंदुओं पर हम लोग ये बात करके डिपार्टमेंट का हम लोग एक्सप्लेन करके ये लेटर दिया है। आखिर में इस लेटर का भी हम लोग एक को आप लोग के पास डालेगा, हमारा सोशल मीडिया, हमारा पत्रिका है। साथियों हर लगातार हम लोग ये कोशिश चल रहा है, परंतु सरकार कुछ छोटा छोटा एक बार इस साल में एक कामा पुलिस स्टाफ थोड़ा किया हो तो थोड़ा अगली इसके लिए बदलाव के लिए और कुछ समय तक करेगा। इसी व्यवस्था का लेके जाने का डिपार्टमेंट तो कोशिश करता है। साथियों इसलिए इस बिंदुओं का ये लाइवलीहुड हो, 5 घंटे से ज़्यादा अपॉइंटमेंट का हो, और ये कमरा के लिए कम से तलवार कमेटी इस समय में भी ये लोग इस संबंध में 7.5 घंटा तक अपॉइंटमेंट करने के लिए बोला था तलवार कमेटी ने। आज कमलेश चंद्र कमेटी में भी यदि बीओ के लिए 1600 रुपये किराए देने के लिए रिकमेंडेशन किया था, और चाहे तो 10-20 हज़ार और एक और ज़्यादा अमाउंट फर्नीचर्स के लिए खुद लगाने के लिए भी रिकमेंडेशन किया था कमलेश चंद्र कमेटी। सारे इस बातों का सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए ये सरकार यदि कमेटी के सामने हम लोग कन्वींस करके आए हो तो ये इधर बैठे हुए ऑफिसर्स कमेटी किसी नाम से इन बिंदुओं को काट के तो तोड़ मोड़ करके डाइल्यूट करके कुछ हिस्सा का लागू करता है। इसलिए हम लोग लगातार और कोई चारा नहीं, संघर्ष करो तो कितना संघर्ष हम लोग करता रहता है। अभी आने वाला है, अभी हम लोग हाल ही में अनाउंस किया है, वीडियो में ये भी बताया था आप लोग आने वाला हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो और जीडीएस का हमारा 2 तारीख का धरना हो। इसके साथ 16 और 17 मार्च का हड़ताल कभी सफल बनाने के लिए हम लोग आग्रह किए हैं। इसलिए साथी ये बोलते हुए मेरी बात तो समाप्त करता। कृपा करके इन बिंदुओं का समझने की कोशिश करने के लिए अपील करते हुए हर वक्त यही परमानेंट कर दो ये भी एक मुश्किल होता है। इसके लिए आप लोग कृपा करके
इस बिंदुओं पर ध्यान रखें। इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। ये इसके लिए विश्वास के साथ एक काम करना पड़ता है। यूनियन में आशा और विश्वास के साथ काम करना पड़ता है। ये बोलते हुए ये विश्वास रखो, धीरज रखो, बहुत कुछ सुधार आया है और बहुत कुछ सुधार के लिए हम लोगों लगातार प्रयास करेगा करके बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता। थैंक यू, धन्यवाद।